8. रिया, तुम ठीक तो हो ना? अंदर आओ। रिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मन, बैठो। अरे रिया, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मन, बैठो। मुझे किडनैप किसने किया था? तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम्हें पता है मुझे किसने किडनैप किया था। हाँ रिया, मुझे पता है। किसने किया था मुझे किडनैप? मैं नहीं बता सकता। मन, मुझे किसने किडनैप किया था? रिया देखो, मुझे किसने किडनैप किया था? मन, जवाब दो। तुम्हारी किडनैपिंग एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग में लोग बहस करते हैं, लड़ते हैं, लोगों को किडनैप नहीं करते। वो लोग मास्क पहन के आए थे, उनके पास गन्स थी। तुम्हें पता है किस तरह के लोग मास्क पहनते हैं, गन्स रखते हैं? क्रिमिनल्स, फकिंग क्रिमिनल्स। वो लोग मुझे जान से मार सकते थे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता रिया। वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम्हें जानते हो। मैं तब से सोच रही थी उन्होंने मुझे बिना वजह किडनैप क्यों किया और फिर अचानक छोड़ा क्यों? एंड देन इट हिट मी, उन्होंने मुझे छोड़ा तुम्हारे कहने पे। तुम भी क्रिमिनल हो ना मन? नो रिया, मैं सिर्फ गैंगस्टर्स की दुनिया में फंसा हुआ हूं, पर मैं क्रिमिनल नहीं हूं। ओह, आई सी। क्रिमिनल नहीं हो, लेकिन क्रिमिनल्स के बीच में फंसे हुए हो। हाउ इज दैट मन? वुड यू केयर टू टेल मी? तुम्हें याद होगा जब तुम मुझे म्यूजिक डील के लिए साइन करने आई थी, मैंने मना कर दिया था। ओह, तो ये मेरी गलती है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी किडनैपिंग के लिए क्योंकि मैं एक गैंगस्टर? रिया, तुमने मुझसे सवाल पूछा ना, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, प्लीज सुन लो। बोलो। हमारे मिलने से कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक अटैक हुआ था। मेरे पापा जी को उन लोगों ने गोली मार दी थी और तब से एक गैंग वॉर शुरू हो गई पटियाला में। उसके बाद तो मुझ पर जान से मारने के लिए पता नहीं कितने अटैक्स हो चुके हैं। जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया, उन्हें लगा कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए। तुमने ये बातें मुझे आज तक क्यों नहीं बताई? अरे मैं बताता तो क्या तुम मुझे साइन करती? पहले मैं खुद म्यूजिक छोड़ना चाहता था, पर तुम्हारे ऑफर के बाद मुझे एक रास्ता दिखाई दिया। तुम्हारी म्यूजिक डील मुझे और मेरी फैमिली को इस खून खराबे से दूर ले जा सकती थी और मेरी मौत का कारण भी बन सकती थी। You were using me, damn it! नहीं रिया, listen, I'm sorry. No, you are not sorry. But you will be now. जब मैं तुम्हें पुलिस के सामने खड़ा करूंगी। पुलिस के पास मत जाना रिया। ओह, तो पुलिस वाले भी तुम्हारे पेरोल पे हैं? नहीं, पर सभी गैंग्स के पुलिस में कनेक्शंस होते हैं। तुम जैसे ही पुलिस के पास जाओगी, उन्हें पता चल जाएगा और वो तुम्हें एक प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी रिया, प्लीज ट्रस्ट मी। पुलिस के पास जाना तुम्हारी जान को। I was kidnapped. तुम्हें क्या लगता है मैं ये ऐसे ही जाने दूंगी? I'll go to Mumbai और मैं वहां से तुम पे, तुम्हारे पूरे गैंग पे केस करूंगी। तुम्हें जवाब देना होगा मन। मुझे हाथ लगाने वाले गुंडों को जवाब देना होगा। Now, just go. रिया, जाओ यहां से। मन उठा और वहां से चला गया। रात 10 बजे बसंत अपने ऑफिस में बैठा था। उसका ऑफिस बहुत बड़ा था और सामने दीवार के साथ लेदर काउचेस लगे थे। सामने की दीवार पे ऊपर एक पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग में एक अजगर एक शेर को अपने लंबे शरीर में लपेटे हुए था। शेर की आंखों में से तेवर गया नहीं था, वो दहाड़ रहा था, पर अजगर की आंखें शांत थी। उसे पता था वो जंगल के राजा शेर को लगभग मार चुका था। बसंत उस तस्वीर में अजगर की आंखों को देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात थी, क्या वो अजगर शेर जैसे बड़े जानवर को निगल पाएगा? बसंत ने अपने बड़े महोगनी टेबल की ओर देखा। टेबल पे महंगी विस्की की बोतल रखी थी। उसने अपना पैक खत्म किया और अगला पैक बनाया। दरवाजे पे नॉक करके रुद्रा अंदर आया। आजा रुद्र, आजा, बैठ जा। पानी नाल या सिर्फ आइस? रुद्रा चुपचाप आके बसंत के सामने कुर्सी पे बैठ गया। मैंने शराब छोड़ दी है, आपने बुलाया था।
हाँ जी पुत्र, एसीपी करनैल पागल कुत्ते वांगू तेनू लब रहा है। जानता हूं। आपने जो आदमी मुझे दिए थे, कर्नैल ने कल रात उन दोनों को गोली मार दी। करनैल ने उन्हां दोनां नू मैनू ये गल दस्सण लई मारिया है कि ओ तैनू फड़न वास्ते किस हद तक जाण लई तैयार है। रुद्र, सरेंडर कर दे। बसंत जी, पूरी बात सुन ले। जे तू ओनू मिल गया ते ओ तेनू अरेस्ट नहीं करेगा, सीधा इनकाउंटर विच। और वो सामने आया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। ओए किन्ने पुलिस वालियां नू मारेगा? मेरे और मन के बीच कोई भी आया वो मरेगा। वेख, मैं करनैल दे ट्रांसफर दी कोशिश कर रहा। सरेंडर कर दे ते ओदा ट्रांसफर होने तो बाद मैं तेनू छड़ा लियांगा। आप ट्रांसफर की कोशिश करते रहो और तब तक मैं जेल में बैठा रहूं। हाँ? वेख रुद्र, इस वेले जेल तेरे लिए सब तो सेफ था है। मुझे जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। ओए तू समझ नहीं रहा है, मेरे ते प्रेशर वधदा जा रहा है। ये गैंगवार जिन्नी लम्मी खिंचूंगी उन्ना ही खून खराबा होना है। ओए मैनू सपोर्ट करने वाले नेता तो जे मीडिया ने सवाल करने शुरू कर दिते तां ओ मैनू ही किसी केस विच फसा देणगे और तेरे पीछे पड़ेगी पूरी पंजाब पुलिस। फिर तू कुछ भी नहीं कर पाऊगा। तो कोई जरूरत नहीं मेरा साथ देने दी। मैं मन्नू खुद ढूंढ लेवांगा और मार भी देवांगा। बसंत ने अपना पैक एक घूंट में खत्म कर दिया। उसकी आंखें लाल थी। 10 साल पहला जब तू मन दे दादा नू गोली मारी सी, तद मन नू भी मार दिंदा तां हले तेरा काम सौखा हो जांदा सी अते मेरे प्यो दी सारी प्रॉपर्टी मैनू तद ही मिल जानी सी। मैं एक मासूम बच्चे नू कभी नहीं मार सकता। उसके दादा को मारने की वजह थी उसने मेरे भाई की प्रॉपर्टी हड़प ली थी और उसके बाद। ओए केड़ी प्रॉपर्टी? ये सुनते ही रुद्रा चुप हो गया। बसंत ने नशे में कुछ ऐसा कह दिया था जिसने उसको अचानक हिला दिया था। बसंत ने अगला पैक भी एक ही घूंट में अंदर लिया और नया पैक बनाने लगा। रुद्रा चुपचाप बसंत को घूर रहा था। उसका दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। रात को मन अपने कमरे में खोया हुआ सा बैठा था। जस्सी और गोलू से खिड़की से झांक के देख रहे थे। रिया से मिलके आया है, तब से मुंह फुला के बैठा है। रिया तो बहुत घबराई हुई होगी ना? मैनू लगता है मन उसकी किडनैपिंग रोक नहीं पाया ना, तो गुस्से में होगी वो। पक्का रिया ने इसे पनिशमेंट दी होगी। पनिशमेंट? हाँ, ये जैसे स्कूल में मैडम जी देती थी ना होमवर्क ना करने पर। ओ यार, ये अपना मुश्तंडा होमवर्क छोड़ो, होने वाला वर्क नहीं कर पाया तो रिया ने भी इसे होटल के कमरे के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े रहने को बोला होगा। बकवास बंद कर और अंदर चल। रिया और गोलू मन के कमरे में दाखिल हुए। मन ने उनकी तरफ देखा और फिर चुपचाप अपने ख्यालों में खो गया। जस्सी के हाथ में खाने की प्लेट थी। ओ मन यारा, बारिश का मौसम है तो हम तेरे लिए ना लेके आए ये गर्मा गर्म पकोड़े। ओ यारा, रात को खाने नहीं चाहिए पर मेरा आज तक चीटिंग डे है, तू भी चीटिंग कर ले। ओए चीटिंग डे नहीं, चीट डे होता है, वो भी एक्सरसाइज करने वालों का होता है। ओ ठीक है, बस आज पकौड़ों दे नाल चीटिंग डे मनाने दे, कल से एक्सरसाइज शुरू करनी है मैंने। मन ने उनकी बातों पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। जस्सी ने पकौड़ों की प्लेट टेबल पे रखी और वो दोनों मन के सामने बेड पे बैठ गए। मन, मैंने ना बीजी की अंगूठी और वो पैसे अपनी मम्मी जी को दे दिए हैं। उन्होंने तुम्हारी मम्मी जी को वापस कर दिए हैं। वो सारे क्यों वापस कर दिए? 500 रुपए तो रख लेती। वो केड़ा आंटी जी ने चेक करके रखने सी। हाँ, ऐसे तो मैं सारे ही ना रख लेती। ओ नहीं नहीं नहीं, इतना लालची नहीं होना चाहिए बेटे, डजंट लुक नाइस। मन, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। आंटी जी आने वाली थी तुम्हें खाना देने, लेकिन फिर मैंने उन्हें बोला कि मैं और गोलू ले जाते हैं।
एक पकोड़ा तो खा के देखो ना, मैंने बनाए हैं। ओए खा ले यारा, जस्सी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुझे किसने बोला? नहीं, मैं बस थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए बोल रहा था ना। वो फिल्मों में लड़की खाना नहीं खाती ना, तो हीरो गिल्ट में आके ही खा लेता। मन मुस्कुराया। जस्सी ने ये देखते ही गोलू से पूछा, ओए, तूने मन को खुशखबरी सुनाई? ओ तेरी, ओए हाँ, ओ मन यारा, कल तेरी बंदी किडनैप थी तो मैंने बताया नहीं, पर अब सुन, ओ धमाकेदार खबर है, मेरा टिंडर पे आ गया है मैच। अरे बड़ी चटपटी लड़की मिली है यार। छी, लड़की को चटपटी कौन बोलता है खुत्ते? ओ बंदी ना, वो चैट कर दिया मेरे नाल, सारे दिन मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। ओए और तो और मेरे से पट भी गई है, तो हुई ना चैट चटपटी चटपटी। जस्सी और गोलू ने देखा मन को हंसी आ रही थी, पर वो हंसी दबा रहा था। और तूने उसे क्या बताया है? करता क्या है तू? आर्टिस्ट मैनेजमेंट। अच्छा जी। हाँ, हार्ट सिंह का मैनेजर मैं ही तो हूँ। अच्छा, और की नाम हैगा तेरी मैनेजमेंट कंपनी दा? गोल्ड मैनेजमेंट। गोल। हाँ हाँ, क्योंकि मैं अपने आर्टिस्ट को दिलाऊंगा बड़े सारे पैसे, ये इतने सारे कि उसके चेक में एक के आगे होने हैं बड़े सारे गोल जीरो, तो गोल मैनेजमेंट। मन जोर जोर से हंस रहा था। उसे देख के रिया और गोलू भी हंसने लगे। हंसते हुए मन की आंखों में आंसू आ गए। जस्सी ने आगे बढ़ के उसे हक कर लिया। मन ने अपनी आंखें पोंछी। मैं ठीक हूँ जस्सी, इट्स ओके। तूने खाना खाया गोलू सुबह से? गोलू के चेहरे की हंसी गायब हो गई। फिर उसने नाम में सर हिलाया। गोलू, तूने भी कुछ नहीं खाया क्या? मेरा भरा है ना ये, मैं नहीं खाऊं तो ये भी नहीं खाएगा। और तुमने खाया जस्सी? टाइम ही कहाँ मिला इस टेंशन में। ओ यारा चल आजा, मिलके व्रत तोड़ांगे। मस्त पकोड़े बने हैं यार, पनीर दे, आलू दे, प्याज दे, ओ खा ले यारा। तेरी जो भी टेंशन है ना, तू बता ना हमें, खाते खाते सॉल्व करेंगे। मन मुस्कुराया और वो तीनों साथ में पकौड़े खाने लगे। रात के 3 बजे रुद्रा पटियाला में एक घर के सामने पहुंचा। घर के बाहर उसका एक आदमी खड़ा था। रुद्रा के आते ही वो उसके पास आया। पुराना आदमी है उसका, घर पे कोई नहीं है, बीवी बच्चों को लेके मायके गई है। रुद्रा चुपचाप घर में घुसा और दबे पांव बेडरूम में गया। वहां एक आदमी सोया हुआ था। रुद्रा उस आदमी के पास गया, उसके सीने पे पांव रखा और उस आदमी के सर पे गन लगाई। उस आदमी की आंख खुली। रुद्रा ने टेबल लैंप ऑन किया। रुद्रा को देखते ही उस आदमी का चेहरा सफेद हो गया। रुद्र मैं हुण एक गल पूछांगा, अगर तू झूठ बोलिया तो तू खत्म, सच बोला तो छोड़ दूंगा, समझो? मेरी लोकेशन की खबर हर बार पुलिस नू कौन पहुंचा रहा है? ये सुन रुद्रा एकदम से उठा और उस आदमी को बिना गोली मारे कमरे से बाहर निकल गया। घर के बाहर उसका आदमी इंतजार कर रहा था। रुद्रा जाके अपनी गाड़ी में बैठा। रुद्रा ने अपनी गन पैसेंजर सीट पे रखी। उसका आदमी भी गाड़ी में बैठने लगा। ना, रुद्रा के आदमी वहां रुक गए। उसे रुद्रा की आंखों में मौत दिखाई दे रही थी। मन और मौत के बीच कुछ पल और जुड़ गए। सुबह 9 बजे ईसीपी कर्नैल पुलिस स्टेशन में केस फाइल पढ़ रहा था। एक इंस्पेक्टर उसके ऑफिस में आया। सर, बाहर हंगामा मचा हुआ है, जल्दी चलिए। ठीक उसी वक्त थाने के बाहर रुद्रा की कार आके रुकी। जैसे ही रुद्रा अपनी कार से निकला,
कुछ लोग अपने हाथ में माइक और कैमरा लिए उसकी तरफ भागे। रुद्र जी इलाके में चल रही गैंग वॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? रुद्र जी ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? रुद्र जी ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਥੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? रुद्र जी ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? रुद्र जी ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? रुद्रा चुपचाप थाने के दरवाजे की ओर देख रहा था। तभी एसीपी कर्नैल बाकी पुलिस वालों के साथ बाहर निकला और तेजी से मीडिया के भीड़ के पास पहुंचा। सब लोग पीछे हटो, अरेस्ट करो इन्हें। एक हवलदार रुद्रा को हथकड़ियां पहनाने लगा। रुद्रा ने मीडिया के कैमरास की तरफ देखा। मैं जेल से भागा था क्योंकि जेल विच मेरी जान को खतरा सी। मेरा वकील इस टाइम कोर्ट विच अपील कर रहा है मेरी जेल में सेफ्टी दे इंतजाम दिलाई, पर मैनू यकीन है कि एसीपी करनैल दे रहते और कोई ऐसा नहीं कर सकता। एसीपी करनैल दे भरोसे ही मैं सरेंडर कर रहा हूं। ये कहते ही रुद्रा और एसीपी कर्नैल की नजरें मिली। कर्नैल उसे गुस्से से घूर रहा था। रुद्रा का दिया गया बयान अब न्यूज चैनल्स के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच गया था। एसीपी करनैल दे रहते और कोई ऐसा नहीं कर सकता। एसीपी करनैल दे भरोसे ही मैं सरेंडर कर रहा हूं। बसंत अपने ऑफिस में ये न्यूज रिपोर्ट देख रहा था। उसने टीवी म्यूट पे कर दिया। ਇਹ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਰੂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ नहीं सी। बसंत भाई ये पागल है क्या? सरेंडर क्यों कर दिया इसने? ਓਏ ਫੁੱਦੂ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਦਰ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਰੁਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਏ ਕਾਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਏਸੀਪੀ ਕਰਨੈਲ ਇਹਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੁਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨੈਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। पर इसे तो मन से बदला लेना था ना। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ जिंदा रहेगा ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ। सही कह रहे हैं बसंत जी। रुद्र के बार बार मन पे अटैक की वजह से एसीपी करनैल थोड़े पीछे पड़ गया सी। पुलिस की इतनी नजर में आना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। रुद्र तो रास्ते से हट गया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਏਸੀਪੀ ਕਰਨੈਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ तो ये पुलिस ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਏਸੀਪੀ ਕਰਨੈਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰੁਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੈਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਐਸੀਪੀ ਸੂਰਜ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਨੈਲ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। इतने कनेक्शन है करनैल दे? ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ पोस्टिंग होनी है। और मन उसे कैसे मारेंगे अब? बसंत अपने सामने दीवार पे टंगी तस्वीर की ओर देख रहा था जिसमें एक अजगर एक शेर को अपने शरीर से कुचल के मार रहा था। उसकी आंखें अजगर की शांत आंखों पे थी। जे मैं मन दी मौत दा फैसला कर लिया तां ओ मरेगा, जरूर मरेगा। मन अपने कमरे में खड़ा रिया को कॉल लगा रहा था। तभी गोलू उसके कमरे में आया। ओ यारा मन पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, ये मेरे वाले में ना एक्स्ट्रा चीज डलवा दियो। रिया को कॉल कर रहा था। उतरी लगा लगा उसको बोलियो कुलविंदर जी आपसे बात करना चाहते हैं म्यूजिक वीडियो बारे। उसने फोन काट दिया। हाँ?
कोई नहीं यार, तेरा गाना सुन के ना मदहोश हो रखी होगी। वो छड़ यार, खुद ही कॉल कर लेगी। नहीं करेगी गोलू। ओ यार, तेरा गाना सुन के बंबई से फुर फुर करके उड़ी ते हमारी डाल पे आके बैठ गई। ओ करेगी कॉल यार। लड़कियों से ना कम बात करनी चाहिए, नहीं तो उनमें ना वो एल्टीट्यूड आ जाता है। क्या एल्टीट्यूड? ओ हाँ यारा, इंग्लिश है, तू नहीं समझेगा। अब दोनों बातें करते हुए सीढ़ियां उतरने लगे। ओ यारा, मेरी टिंडर मैच कोई देख ले, मैं ज्यादा बात नहीं करता उससे। हाँ, दिन में सिर्फ 4-10 बार, ज्यादा 20 बार बस। उसको भी लगना चाहिए ना कि गुलविंदर सिंह बिजी आदमी है यार। दोनों जैसे ही नीचे पहुंचे, मन ने देखा कि उसके चाचा उसकी ओर दौड़ के आ रहे थे। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हैं? तू इतना बड़ा हो गया है, तूने मेरे से मेरे भाई की मौत की बात छुपाने की जुर्रत कैसे की? तभी बलविंदर के पीछे से तारसेम भाग के आया। उन्होंने बलविंदर को पकड़ लिया। बलविंदर के पीछे मन की चाची भी आ खड़ी हुई। मन, पुत्र मुझे ना माफ कर दे, ये बार बार पूछ रहे थे तो गलती से मेरे मुंह से तेरे पापा जी के बारे में निकल गया। अब वहां पे घर के बाकी लोग भी आ पहुंचे। मन की माँ, नानी, जस्सी, दोनों बच्चे। ओए, तुम सब मिले हुए हो, सब मिले हुए हो। मेरा भाई चला गया और मैं ਉਹਦਾ अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। बेड 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਚਾਚੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, हॉस्पिटल विच सी। डॉक्टर ने आपको बताने से मना किया था। ओए, डॉक्टर की ऐसे की तैसे रिश्तों दी कोई कदर है तन्नू? हैं? मेरा भरा शमशेरा, रब्बा। बलविंदर जमीन पे बैठ के रोने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मैनू माफ कर दो चाचू। ओए, मेरा भाई, मेरे भाई को मारने की कोई सोच भी नहीं सकता। ये सब उसने किया है। वो सांप बसंत, हमारे पापा जी, तेरे दार जी को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता था, पर उन्होंने दी आप दी औलाद हमारे भाई ने उन्हें मरवाया। मन का मुंह खुला का खुला रह गया। बलविंदर जमीन पे सर पकड़ के बैठा था। चाचू, बसंत थोड़ा भाई? ओए, वो पैदा था साडी मां दी कोख तो होया सी, पर वो इंसान नहीं, अजगर है, अजगर। साडा पूरा घर बर्बाद कर दिता उन्हें। सब खा जाएगा वो अजगर। अचानक बलविंदर जमीन पे कुछ देख के डर गया। अजगर, अजगर, ओए लाठी ले आओ। ओए, खा जाएगा, सानू खा जाएगा अजगर, लाठी ले आओ। सभी ने देखा कि बलविंदर के सामने फर्श पर कुछ नहीं था। इतने में बलविंदर उठा और भागने ही वाला था कि तारसेम और मन ने उसे कस के पकड़ लिया। चाचू कुछ नहीं है। ओए, अजगर खा जाएगा, बसंत खा जाएगा, सानू खा जाएगा। और अगले ही पल बलविंदर बेहोश हो गया। मन और तारसेम ने बलविंदर को उठाया और उसे कमरे में ले गए। उन्होंने बलविंदर को उसकी बेड पे लिटाया। मन ने तारसेम की आंखों में देखा। तारसेम जी, ये सच है? हाँ पुत्र, बसंत शमशेर और बलविंदर का बड़ा भरा है, यानी तेरा ताऊ। मन का सर चकराने लगा। उसे सारा कमरा घूमता हुआ सा दिखाई दे रहा था। वो तुरंत कमरे से बाहर चला गया। शाम को पटियाला सेंट्रल जेल के ग्राउंड में कुछ कैदी वॉक ले रहे थे। सबसे दूर ग्राउंड की दीवार के साथ पीठ टिका के एक बूढ़ा कैदी बैठा हुआ था। 55 साल के उस बूढ़े का चेहरा 80 साल का लग रहा था। दुबला पतला, 5 फुट 6 इंच लंबे उस बूढ़े को जेल में सब बाबा कह के बुलाते थे। बूढ़े ने देखा कि एक आदमी उसकी ओर चला आ रहा था। वो पास आया तो बूढ़े ने उसे पहचान लिया। वो आदमी बूढ़े के बगल में आके बैठ गया। बूढ़े ने बिना उसकी ओर देखे कहा, रुद्र,
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ गिरफ्तार ਕੀਤਾ? मैं सरेंडर किता सी। सरेंडर क्यों है? मुझे आपसे मिलना था। मैथों मिलन नहीं तू सरेंडर कर दिता? शमशेर दे परिवार नू मारन लई बसंत ने मुझे जेल से निकलवाया, पर कुछ दिन पहले बसंत ने कुछ ऐसा कहा, मैं समझ गया कि 10 साल पहले जो हुआ उस दे बारे च मैनू सब कुछ नहीं पता। मेरे नाल कुछ झूठ बोले गए सी। बसंत ते सच दा की रिश्ता रुद्र? बसंत नू 10 साल पहले जो हुआ उस सारे किस्से नू तुहाडे अलावा और कोई पूरी तरह नहीं जानदा बाबा। सब तो पहला मैं मन नू गोली मारनी, उसके बाद मैं बसंत भी मारना है, पर पहले पूरा सच पता करना जरूरी है। बसंत नू समझना जरूरी है। बचपन में पिंड विच कभी कोई कुआं जो सूख चुकिया होवे तो सब लोग बच्चियां नू कहने सी कि उस कुएं दे पास ना जाई, उस कुएं विच भूत रहना है, ताकि कोई बच्चा उस कुएं के पास ना खेले, उसमें गिर ना जावे। पर कुछ कुओं में सच में भूत होता है। बसंत वो कुआं है जिदे अंदर कई भूत हैं। पहेलियां ना सुनाओ बाबा। बसंत सिंह नू समझना है ना तेनू, तो शुरू से समझना होगा। जे बसंत किसी नू सजा देना चाहता है तो उसनू जान तो नहीं मारता, उदी जिंदगी बर्बाद कर दिंदा है। पहली बारी उसने जिंदगी बर्बाद की जदों 17 साल दा सीगा। उहदे कॉलेज विच एक लेक्चरर सीगी दलजीत कौर, नेक दिल बच्ची सीगी। कॉलेज दे सारे बच्चे बड़ी इज्जत करदे सी दलजीत दी, पर बसंत चाहुंदा सी दलजीत नू। बसंत उससे कॉलेज के बाहर बात करने की कोशिश कर, पर वो बसंत तो डरदी सी। फिर दलजीत दी शादी तय हो गई। ये कहते कहते बाबा की आंखों में डर उभर आया, जैसे वो कोई भयानक मंजर देख रहा था। 26 साल की दलजीत अपने घर की ओर जा रही थी। दलजीत ने जब पलट के देखा, तेजी से आती एक जीप उसे टक्कर मार के आगे निकल गई। कुछ दूर जाके जीप रुकी। जीप में बैठे 17 साल के बसंत ने मुड़ के देखा, दलजीत रोड पे पड़ी करहा रही थी। बसंत ने रिवर्स गियर लगाया और धीरे धीरे गाड़ी वापस लेके आया। दलजीत के पास आके उसने अपने बगल के रेयर व्यू मिरर में ध्यान से देखा। दलजीत के पांव गाड़ी के टायर से थोड़ा दूर थे। उसने स्टीयरिंग थोड़ा घुमाया और जीप का पिछला टायर दलजीत के पैरों के सामने किया, फिर तेजी से गाड़ी रिवर्स की। बसंत जीप से उतरा और उस लड़की के पास आया। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। वो उसके बगल में बैठा। हाँ जी मैडम जी, हुण फेरे कैसे लाओगे? वो घबराओ नहीं तुसी, मैं एंबुलेंस बुला लिया है। थानू उड़ाने तो पहला ही वो आने वाली होनी है। ओ जी, थानू ब्याह लई जिंदा भी तो रखना है। दलजीत दर्द से छटपटा रही थी और बसंत मुस्कुरा रहा था। जेल के ग्राउंड में बैठे बाबा ने रुद्रा की ओर देखा। मैं तब तेरे भाई संपूर्ण दी गैंग विच काम करदा सी, और तब तो संपूर्ण दा गैंग और बसंत दे पापा जी दा गैंग, उन्हां दे विचों कोई लड़ाई नहीं सीगी। तब तो वो साथ काम करते थे। बसंत दे पापा जी दे 3 बेटे थे। सब तो छोटा बलविंदर, उस तो वड्डा शमशेर और सब तो वड्डा बेटा बसंत। हाँ, बसंत अपनी हरकतां दी वजह से बचपन से अपने परिवार दी बेइज्जती करवाता रहा। बसंत ने दलजीत दे नाल जो किया वो सुन के बसंत दे पापा जी नू बड़ी घिन आई। वो गैंगस्टर सीगे, पर सीने ते गोली मारने अते सीने पे गोली खाने वाले गैंगस्टर थे। बसंत दे पापा जी ने दलजीत को कहा भी कि वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे। वो अपने बेटे के खिलाफ
दलजीत दा साथ देना चाहते सी, पर दलजीत ने मना कर दिता। दलजीत डरदी सी कि पुलिस में रिपोर्ट करवाई तो बसंत पता नहीं क्या कर देगा। ये कहते हुए बाबा की आंखों में कोई इमोशन नहीं था, पर उसकी सांस फूल चुकी थी। मेरी बेटी कभी अपने दो पैरों पर खड़ी नहीं हुई, उसकी शादी भी टूट गई। कुछ साल बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बसंत ने चंडीगढ़ दे बड़े हॉस्पिटल तो डॉक्टर बुलाए, मेरी बेटी को बचा लाई। जब वो बच गई तो बसंत ने उसे बोला कि अगर तू मर गई तो मैं तेरे परिवार का वही हाल करूंगा जो तेरा किया है। मेरी बेटी आज भी जिंदा है, पागल खाने में। बसंत के डर से वो मर भी नहीं सकती, और ये मौत से भी बड़ी सजा है।